नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। बेटा, आप जानते हो कि 18 फरवरी को आपका जो एग्जाम है उसमें कुछ आए या फिर ना आए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जरूर से आएगा। तो देखो कितने अच्छे तरीके से पूरा टेबल बना, पूरा जीवन परिचय रंग बिरंगे तरीके से अच्छे से लिख कर लाई हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, जैसा बताऊंगी वैसा ही जीवन परिचय लिख करके आना। पूरे 5 में से 5 अंक आपको पक्के मिलेंगे, एक भी नंबर कहीं नहीं कटेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ऊपर हेडिंग डाल देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल संक्षिप्त परिचय। और डालने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी टेबल बनाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से सबसे पहले विवरण डाल देना, इसके बाद जानकारी डाल देना। तो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जन्म हुआ था इनका 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। जन्म स्थान है अगोना गांव, बस्ती जिले यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिताजी का नाम इनके पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था। शिक्षा इनकी इंटरमीडिएट तक की थी एफए से। और प्रमुख विधाओं की बात करें तो निबंध, आलोचना, इतिहास एवं संपादन, ये सारी रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख विधाएं हैं। मृत्यु बेटा इनका 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गया था। बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना करके टेबुलेटेड फॉर्म में लिख देना, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। नीचे का भी एग्जामिनर नहीं पड़ेगा, ऐसे ऊपर का ही पढ़ करके आपको पूरे नंबर दे करके चला जाएगा। तो इसके बाद देखो, टेबल बनाने के बाद जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डाल देना और फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल करके तब आप इस तरीके से लिखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल जी था, जो कि मिर्जापुर में कानूनगो थे। अब ऐसा मत बोलना कि दीदी हमें तो याद ही नहीं हो रहा है। आपके 4 से 5 दोस्त, सखी सहेली, यार मित्र के घर द्वार परिवार पूरे आपको याद हो जाते हैं, और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय नहीं याद होगा? जरूर से हो जाएगा। 2 से 3 बार पढ़ लो, और ये पूरा न लिखना चाहो तो केवल जो टेबल वाला बताया है वही लिख करके याद कर लो। ये सारी चीजें बना करके एग्जाम में लिख देना। रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मिर्जापुर में ही हुई थी। इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए प्रयागराज इलाहाबाद में दाखिला लिया था, लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई थी। और इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। ये स्वभाव से बहुत ज्यादा स्वाध्यायी थे, क्योंकि देखो घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और उर्दू जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे कि हम लोग बीएचयू के नाम से जानते हैं, इसके हिंदी विभाग में हुई थी, जहां पे ये आगे चल करके विभागाध्यक्ष भी बने थे। अपनी अटूट मेहनत और प्रतिभा के कारण इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी। 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। तो केवल इतने पर खत्म नहीं हो जाएगा, आपको इनकी साहित्यिक रचनाएं, महत्वपूर्ण कृतियां और साहित्य में स्थान भी एग्जाम में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को एक भी नंबर काटने का मौका ना मिले। साहित्यिक रचनाओं कृतियों में देखो ऐसे लिख देना। शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले निबंध संग्रह लिखोगे तो चिंतामणि और विचार वीथी था। चिंतामणि 2 भागों में लिखा गया, भाग 1 और भाग 2। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। आलोचना के बारे में इन्होंने सूरदास त्रिवेदी और रश्मि मानसा लिखा था। संपादन में इनका जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार था। साहित्य में स्थान की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का मार्गदर्शक कहा जाता है। इन्होंने आलोचना की नई परिभाषा गढ़ी थी और हिंदी साहित्य के
इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। इनके काल को हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। तो यही इनका पूरा जीवन परिचय था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करते रहिए आप सभी।